तो आपने भी अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि यार डाइट तो मैं कर लूँ लेकिन रात को रोटी और चावल नहीं छूटते। खैर, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। चावल और रोटी पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के कई ममालिक में खाने का अहम हिस्सा होता है, लेकिन ये बहस भी अब आम हो गई है कि चावल और रोटी में से क्या खाना सेहत के लिए बेहतर है, ख़ासतौर से डिनर के वक्त। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चावल और रोटी दोनों स्टार्च हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए अहम है। बस आपको ये समझना है कि आप किस तरह की रोटी और चावल और कितनी मिकदार में खा रहे हैं। आप चावल और रोटी छोड़े बगैर कैसे एक हेल्दी डाइट खा सकते हैं, इसी बारे में है आज का BBC रीड्स। तहरीर है BBC हिंदी के मेरे साथी चंदन कुमार की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। बहुत से लोग रात के खाने में चावल और रोटी दोनों खाते हैं और उन्हें इसी में तवाज़ुन नजर आता है। पाकिस्तान जहां रोटी का रिवाज ज़्यादा है और चावल डाइट का अहम हिस्सा है, वहीं इंडिया की रियासत बिहार, मगरबी बंगाल और उड़ीसा जैसी रियासतों में चावल लोगों की अहम खुराक है, जबकि पंजाब या मध्य प्रदेश समेत कुछ दूसरे इलाकों में लोग रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रोटी या चावल, इनमें से बेहतर क्या है? माहिरीन इस बहस को महज चावल और रोटी की बुनियाद पर नहीं देखते। आपके खाने की प्लेट में रोटी होनी चाहिए या चावल, इसका इन्हिसार बहुत सी चीज़ों पर है। मिसाल के तौर पर आप किस किस्म के चावल या रोटी खा रहे हैं। ये भी अहम है कि आप इसे कितना और किस तरह खाते हैं। खाने की प्लेट में चावल हो या रोटी, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि रोटी में चावल के मुकाबले कम कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए ये सेहत के लिहाज से बेहतर है। यहाँ बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS की तजवीज़ है कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए होल ग्रेन आटे की रोटी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी डाइट से रोटी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। NHS का कहना है कि अपनी डाइट से किसी भी एक फूड को बिल्कुल निकाल देना गलत है, क्योंकि आप इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट से महरूम हो जाते हैं और वो लॉन्ग रन में आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो वो अलग बात है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब ये कि कौन सी रोटी और किस तरह का चावल बेहतर है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर ग़िज़ाइयात नाज़नीन हुसैन कहती हैं कि अगर आप बग़ैर छना हुआ आटा या ज़्यादा फाइबर से बनी रोटी खाते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर रिफाइंड आटे से बनी रोटी खा रहे हैं तो ये चावल जैसी है और इसे खाने के बाद भी शुगर के लेवल तेज़ी से बढ़ सकते हैं। वो कहती हैं कि लंबे और पॉलिश वाले चावल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बग़ैर पॉलिश वाले छोटे चावल कदरे बेहतर हैं। फाइबर को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयात अक्सर लोगों को ब्राउन राइस या बग़ैर पॉलिश किए हुए चावल खाने का मशवरा देते हैं। एक और सलाह ये भी दी जाती है कि चावल के साथ दाल, हाई प्रोटीन दही या सब्जियों का इस्तेमाल करें। चावल का दलिया, खिचड़ी या पुलाव खाना भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर M वली कहते हैं कि आज लोग जिस किस्म का बिल्कुल सफ़ेद और खूबसूरत दिखाई देने वाला आटा खा रहे हैं, वो चीनी, रिफाइंड आटा और नमक की तरह सफ़ेद जहर बनता जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि हमारे खाने की आदत में ये भी गलत है कि हम रोटी ज़्यादा और सब्जियां कम खाते हैं। अगर आप चावल के साथ ज़्यादा सब्जियां खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर होता है, यानी इससे पैदा होने वाली चीनी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता घुल जाती है। इस तरह ये रोटी से बेहतर है। डॉक्टर वली का कहना है कि अगर आप रोटी के आटे को हरे पत्तों वाली सब्जियां या लौकी के साथ गूंद लें तो ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब ये कि चावल और रोटी में फ़र्क क्या है। चावल और रोटी में बुनियादी फ़र्क ये है कि चावल उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, मसलन वो लोग जो शदीद जिस्मानी मशक्क़त में मसरूफ़ हों। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाने से बचना चाहते हैं या ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहते तो रोटी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। इससे पेट ज़्यादा देर तक भरा महसूस होता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की माहिर ग़िज़ाइयात माला मनलाल कहती है कि बेहतर होगा अगर आप अच्छी प्रोटीन वाली रोटी लें। गोश्त खाने वालों के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं और सब्ज़ी खाने वाले यानी वेजिटेरियन अफराद के लिए रोटी के साथ सब्ज़ी या दाल लेना ज़्यादा बेहतर है। माला कहती हैं आपको क्या खाना चाहिए, इसका इन्हिसार आपके काम और तर्ज ज़िंदगी पर है। अगर आप बैठकर काम करते हैं तो आपको कम कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। वो ऐसे लोगों को रोटी खाने का मशवरा देती हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चावल खाते हैं तो उनमें मोटापे का ख़तरा होता है।
مالا کہتی ہیں کہ ہر شخص کو اس کی جسمانی سرگرمی اور عمر کے لحاظ سے ایک خاص مقدار میں کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے فرض کریں کسی کو ڈیلی 1600 کیلوریز کی ضرورت ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اس شخص کو اس میں سے 60% کاربوہائیڈریٹ، 20% پروٹین اور تقریباً 20% فیٹ ملے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ کے لیے روٹی، چاول اور سوجی، جبکہ پروٹین کے لیے انڈے، میٹ، فش، ویجیٹیرین ہیں تو ان کے لیے پنیر اور فائبر کے لیے سبزیاں شامل کی جاتی ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چاول کھانے سے گریز کریں اور زیادہ فائبر والی غذا کھائیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ریفریجریٹر میں رکھے چاول فائبر کی مقدار کے لحاظ سے بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ نازنین حسین کہتی ہیں کہ چاول کو فریج میں رکھنے سے اس کا ریزسٹنس سٹارچ فائبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کھانے سے شوگر لیولز میں اچانک بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کہ کیا لوگوں کو کھانے کے حوالے سے مشورے کسی علاقے کو مد نظر رکھ کے بھی دیے جاتے ہیں؟ عام خیال یہ ہے کہ جو کھانا ہم بچپن سے کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ عموماً ہمارے لیے ہضم کرنا آسان ہوتا ہے اور وہی کھانا ہمیں اطمینان بھی فراہم کرتا ہے، یعنی پیٹ اسی سے بھرتا ہے۔ نازنین حسین کہتی ہیں کہ کسی مخصوص علاقے میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس علاقے کی اہم خوراک بن جاتا ہے اور عام طور پر لوگوں کو ایسی خوراک کھانی چاہیے۔ ڈاکٹر ولی کہتے ہیں کہ بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ روٹی پکانا بھی نہیں جانتے۔ انڈیا کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ صرف چاول کھاتے ہیں۔ انڈیا کے جنوب میں ڈائبٹیز کے مریض بھی چاول کھاتے ہیں، لیکن اس چاول میں وہ بہت سی چیزیں شامل کر کے پکاتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے اور شوگر لیولز بہت زیادہ نہ بڑھیں۔ برطانیہ سمیت دنیا میں بہت سے ایکسپرٹ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ جو بھی غذا کھائیں اس کا سلیکشن اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹی کے مطابق کریں، اور بیشتر ڈائٹیشینز اور ڈاکٹرز یہ بھی صلاح دیتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو یہ کوشش کریں کہ آپ روٹی کھائیں یا چاول، اس کی مقدار آپ کی پلیٹ میں موجود فائبر اور پروٹین کے سورسز سے بہت زیادہ نہ ہو، یعنی ایک بیلنس ڈائٹ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ہاں، رات کو آپ روٹی کھائیں یا چاول، لیکن میک شور کہ آپ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے اپنا ڈنر ختم کر لیں تاکہ آپ کی باڈی کو کھانے کو ہضم کرنے میں رات بھر محنت نہ کرنی پڑے اور آپ سکون کی نیند سوئیں۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔